बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जिक्र हो और उसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम न आए, ये मुमकिन नहीं। शहाबुद्दीन वो नाम है जिसे लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। वही एनडीए की बात करें तो आरजेडी को बैकफुट पर लाने के लिए वह शहाबुद्दीन के अपराध को भुनाती रही है। तिहाड़ जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद एक बार फिर से उनकी कहानियां चर्चा में आ गई। मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान से 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे। राजनीति शास्त्र में एमए और पीएचडी की पढ़ाई करने वाले शहाबुद्दीन के अपराध जगत और राजनीति में कदम रखने की कहानी कॉलेज के दिनों में ही शुरू हो गई। वो 80 का दशक था जब शहाबुद्दीन का नाम पहली बार एक आपराधिक मामले में सामने आया। 1986 में उनके खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ और देखते ही देखते कई आपराधिक मामलों में उनका नाम जुड़ता चला गया। साल 1990 में लालू यादव की लीडरशिप में जनता दल ने युवा मोर्चा में शहाबुद्दीन की एंट्री हुई। इसके बाद वो लालू यादव के करीब आते गए। मुसलमान वोटरों का प्रभाव की वजह था कि लालू यादव उन्हें खास तवज्जो देते थे। यही सबसे बड़ा फैक्टर था कि सिवान जिले के जीरादेई विधानसभा में वो पहली बार विधानसभा पहुंचे। तब वो सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। जनता दल के टिकट पर दोबारा उसी सीट से उन्होंने 1995 के चुनाव में जीत दर्ज की और 96 में वह पहली बार सिवान से लोकसभा के लिए चुने गए। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और लालू यादव की सरकार होने की वजह से शहाबुद्दीन की ताकत बढ़ती गई और अपराधों की फहरिस्त भी लंबी होती गई, जिस वजह से उन्हें बिहार के बाहुबली सांसद के नाम से पहचाना जाने लगा। लालू यादव के शासनकाल में शहाबुद्दीन एक समानांतर सरकार चलाते थे। उनकी एक अपनी अदालत थी जहां लोगों के फैसले हुआ करते थे। वह खुद सिवान की जनता के पारिवारिक से लेकर भूमि विवादों का निपटारा करते हैं। जिले के स्कूल कॉलेज का निर्माण से लेकर डॉक्टरों के फीस पर नकेल समेत शहाबुद्दीन के कई ऐसे फैसले थे जिसकी वजह से पूरे इलाके में बाहुबली छवि के बाद भी वो लोकप्रिय हुए। 1999 में एक सीपीआई एमएलए कार्यकर्ता के अपहरण और संदिग्ध हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को 2004 के लोकसभा चुनाव से 8 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन चुनाव आते ही शहाबुद्दीन ने मेडिकल के आधार पर अस्पताल में शिफ्ट होने का इंतजाम कर लिया। अस्पताल से ही 2004 के लोकसभा चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई जाती थी और वहीं कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के लिए आदेश दिए जाते थे। ऐसे हालात को देखकर पटना हाईकोर्ट ने ठीक चुनाव के एक दिन पहले शहाबुद्दीन को वापस जेल भेजने का आदेश दे दिया था। हालांकि इसके बावजूद चुनाव में शहाबुद्दीन की वो जीत मिली। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को अयोग्य करार दे दिया। इसी के बाद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने राजनीति में दस्तक दी, लेकिन उन्हें लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अब तो वो हार की हैट्रिक लगा चुकी है। बतौर सांसद शहाबुद्दीन ने 2004 में चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति 34 लाख रुपए बताई थी। वहीं देनदारी की बात करें तो 4 लाख रुपए के करीब थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने परिवार की संपत्ति 13 करोड़ रुपए बताई, जबकि देनदारी 10 लाख की हो गई। अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन ऊपर एक वक्त में चोरी, अपहरण, रंगदारी, हत्या की साजिश समेत 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उनमें कुछ छोटे मामलों में शहाबुद्दीन को राहत मिली है, लेकिन कई संगीन मामलों में उन पर सजा सुनाई जा चुकी है या फिर ट्रायल चल रहा था। सिवान के चर्चित आपराधिक कृत्यों में से चंदा बाबू के बेटे को तेजाब से नहला देने का मामला भी शहाबुद्दीन के लिए गले की फांस बना, जिसमें शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं पत्रकार राजदेव हत्याकांड में भी उन पर गंभीर आरोप है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। साल 2005 में सिवान के प्रतापपुर में एक पुलिस छापे के दौरान शहाबुद्दीन के पैतृक घर से कई अवैध अत्याधुनिक हथियार, सेना की नाइट विजन डिवाइस और पाकिस्तानी शस्त्र फैक्ट्रियों में बने हथियार बरामद हुए थे। इस मामले में भी शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। शहाबुद्दीन को कई मामलों में या तो सजा मिल चुकी है या फिर ट्रायल जारी है। चर्चित तेजाब कांड में 2 भाइयों की हत्या उम्र कैद, छोटे लाल अपहरण कांड में उम्र कैद, एसपी सिंघल पर गोली चलाने के मामले में 10 वर्ष की सजा, आर्म्स एक्ट के मामले में 10 साल की जेल, जीरादेई थानादार को धमकाने के मामले में 1 साल की सजा, माले कार्यकर्ता पर गोली चलाने के मामले में 2 साल की सजा उन्हें पहले ही मिल चुकी थी। साल 2016 में शहाबुद्दीन को जमानत पर जेल से बाहर निकलने का मौका मिला था, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोल दिया।
शहाबुद्दीन ने मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बता दिया। दरअसल तब बिहार में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार थी। लालू यादव के समर्थन से नीतीश कुमार सत्ता में थे। यही वजह है कि शहाबुद्दीन का यह बयान काफी सुर्खियों में रहा। हालांकि शहाबुद्दीन के जेल के बाहर आने को लेकर बिहार में जमकर बवाल मचा। इसका नतीजा ये हुआ कि जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्होंने कोरोना से संक्रमण के बाद अंतिम सांस ली। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।